हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपका, जैसे अब आपको पता है कि पहला पेपर सीएमए फाइनल लॉ का है, तो लास्ट 3.5 दिन की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि आप लास्ट 3.5 दिन में सीएमए फाइनल लॉ को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे ताकि आपकी 2 टाइम्स रिवीजन हो जाए। आज मैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमारा पहला पेपर लॉ का, और जनरली पहला पेपर किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर वो अच्छा जाता है तो आगे के लिए कॉन्फिडेंस आता है, अगर वो थोड़ा सा बुरा जाता है तो आगे के लिए भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ऐसा ना हो और एग्जाम्शन वाली तैयारी हो हमारी, तो उस तरीके से आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे को लॉ को प्रिपेयर करना ताकि हमारा लॉ लास्ट के 3.5 दिन में बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो। आपको पता है कि आपका जो सीएमए फाइनल का लॉ का एग्जाम है वो 11 जून को है 2024। जो टाइमिंग है वो आपको पता है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक के, ठीक है जी। तो मैं इस 11 तारीख वाले दिन को कंसीडर ही नहीं कर रहा 3.5 में। अगर आपका पेपर 2 से 5 का होता ना तो आधा दिन हम वो वाला ले लेते, लेकिन आपका पेपर सुबह का है, इससे पहले 10 बजे से, उसके पहले सुबह 9 तैयार, 8:30 9 बजे तैयार करोगे, निकलोगे घर से 8 साढ़े 7 8 बजे तक उठ के, तो फिर उसके बाद तो कोई फायदा ही नहीं है। तो 11 वाले दिन को मैं गिन ही नहीं रहा। तो आपको जो प्रिपेयर करना है लॉ, वो कौन कौन से दिन को प्रिपेयर करना है। इससे पहले वाली डेट हो गई 10, उससे पहले हो गई 9, उससे पहले हो गई 8, उससे पहला हो गया 7th का हाफ डे। यहां से आपको इन 3.5 दिन की तैयारी करनी है। और आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आज 6 तारीख है, तो आज मैंने एक दिन पहले इसलिए अपलोड कर दी है कि जिस बच्चे को भी आज ये वीडियो देख ले ताकि कल से वो स्ट्रेटेजी चालू कर दे। और अगर कोई बच्चा आज 6 तारीख को नहीं देख पाया, किसी के पास ये वीडियो सुबह 7 तारीख को सुबह पहुंची, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो मैं शेड्यूल बनवाऊंगा वो 7 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद से आपको पढ़ना चालू करना है, उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल है। इन 1.5 दिन में, आज का दिन 6 तारीख को और कल का दिन 1.5 दिन, आप अपना वो वाला पेपर तैयार कर लो जो आपका सेकंड पेपर है, मतलब लॉ के बाद वाला जो पेपर है, इसमें आप इन 1.5 दिन में आप उनको उस वाले पेपर को तैयार कर लो। शुरुआत कर रहे हैं मैं 7 तारीख को, मैं 2 बजे से लेकर बात कर रहा हूं। आप जब पढ़ाई चालू कर रहे हो तो आपको कैसे करना। अच्छा, एक चीज और, इसमें एक चीज और मैं भी इसमें क्या क्लैरिफाई करने वाला, ध्यान सुनना। आज तो 6 तारीख है, कल से आपको पढ़ाई चालू करनी है 7 से। सबसे पहले आपको कंपनी लॉ करना है, और कंपनी लॉ आपको दोपहर को 2 बजे से स्टार्ट करना है, 2 PM से। कंपनी लॉ आज के दोपहर को 2 बजे से लेकर शुरू करना है, और यह आपका 7 तारीख की 2 PM है। 7 तारीख से लेकर सुबह 8 तारीख तक 8 फुल डे, 7 का फुल डे। और फुल डे का मतलब क्या, रात को 12 बजे तक पढ़ना, फिर सो जाना, बीच में अपना ब्रेक लेते रहना, रात को 12 AM तक पढ़ना, देन सो जाना। बीच में आप अपना थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेके, आपको 2 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक पढ़ना है। बीच में आप थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया, मान लो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का पहला कट लगा लिया, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का, उसके बाद ब्रेक ले लिया हाफ आवर का। फिर उसके बाद 5:30 से लेकर 8:30 तक पढ़ा, 3 घंटे। देन अगेन ब्रेक ले लिया 9 बजे तक का, 9 PM का तक का ब्रेक है आपका। आधा घंटे में खाना वाना को जो भी खाना खा लिया। फिर 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक पढ़े, ठीक है जी, और उसके बाद सो गए। तो आज का दिन पूरा, और अगले दिन 8 तारीख की दोपहर के 12 PM तक, मतलब आज के दोपहर को 2 बजे से शुरू करा, रात को 12 बजे सो गए, अगले दिन की दोपहर के 12 PM तक आपका कंपनी लॉ कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, ये कंपनी लॉ जो आपको कंप्लीट करना है, किस तरीके से करना है कि मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं आपका कंपनी लॉ 40 नंबर का है, आप लोगों को पूरा आता है, आप खाली बुक से रिवाइज कर रहे हो, बुक से। अगर आप कंपनी लॉ मैराथन से रिवाइज करना चाहते हो, साथ में पूरा मैराथन भी देखना चाहते हो, फिर आप 7 तारीख को 2 बजे से पढ़ाई चालू मत करना, 7 तारीख को सुबह 8 बजे से पढ़ाई चालू कर देना। कंपनी लॉ का मैराथन ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। फिर आपको 3.5 की जगह 4 दिन लगेंगे। आप फिर 7 8 9 10 पूरे 4 दिन ले लेना। फिर आप पहले 7 तारीख को और 8 तारीख के 12 बजे तक आप आराम से कंपनी लॉ को मैराथन से खत्म करके और उसको फिर वहां से रिवीजन करना। मैंने 2 बातें बोली, क्या क्या। पहला तरीका ये है कि आपने पूरा कंप्लीट लॉ पढ़ रखा है, अच्छे से आपको आता है, आपने सारे रेगुलर लेक्चर कर रखे हैं, मैराथन वगैरह देख रखे हैं, तो आप सीधा मत्था मत मारो, मैराथन वगैरह मत देखो किसी भी टीचर का, मेरा भी नहीं, किसी का भी नहीं। आप सीधा दोपहर को 2 बजे से पढ़ाई चालू करो 7 तारीख को। 7 तारीख का दिन पूरा 2 बजे के बाद, उसमें मैंने बीच में बता दिया आधे घंटे के ब्रेक ले लेना 2-3, और उसके बाद 8 तारीख के दोपहर के 12 बजे तक आप अपना पढ़ाई करो, कंपनी लॉ निपटा लो पूरा। और अगर आपने कंपनी लॉ मैराथन से करना है, बीच बीच में कंसेप्ट भी देखने, तो फिर आप 7 तारीख को दोपहर को 2 बजे से पढ़ाई चालू मत करो, आप फिर 4 दिन की स्टडी लेके चलो। आप पूरा सुबह ही 8 बजे उठ जाना, और 7 तारीख को सुबह 8 बजे उठ के सुबह से पढ़ाई चालू कर देना।
मैराथन से करना है तो। अब 8 तारीख का आपका 12 बजे तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लो 1 आवर का ब्रेक, आधे घंटे का भी नहीं, पूरा 1 घंटे का ब्रेक लो। 1 बज गया। अब 1 PM टू लेकर 3 PM तक आपको सिर्फ एक ही चैप्टर खत्म करना है, IBC 2016। ठीक है जी। उसके बाद हाफ आवर का आपका ब्रेक होगा। इसके अंदर आपको ब्रेक के अंदर अपनी दिन की रोटी वोटी जो भी खानी है खा लो। उसके बाद 3:30 टू 5 PM, बस इसमें आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म हो जाना चाहिए। हो जाएगा, ये छोटा है, नए वाले सिलेबस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस छोटा है, ओल्ड सिलेबस में बड़ा था, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस सोशल एनवायरनमेंट 2 होते थे, अब तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये थे, हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपको 1.5 घंटे के अंदर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म करनी है, 1.5 घंटे में कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म करनी है। 1.5 की जगह 2 ले लो, चलो इसको भी 10 नंबर की इक्वल वेटेज रखता है ये। लो 5:30 PM तक आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म करनी है। देन अब इसके बाद बड़ा ब्रेक लो, 5:30 टू 6:30 PM तक का ब्रेक है। देन इसके बाद 6:30 टू 9:30, 6:30 टू 9:30 आपका कंप्लीट सेबी प्लस MSME, ये 2 चीजें खत्म हो जानी चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं कंप्लीट सेबी, तो सेबी के अंदर आपका ICDR रेगुलेशंस, टेक ओवर कोड और आपका इनसाइडर ट्रेडिंग तीनों आ गई। 6.5 से लेकर, क्योंकि सेबी ना चैप्टर बड़े हैं लेकिन वेटेज 5 नंबर की रखते हैं ना, तीनों मिलाकर 5-7 नंबर की, तो फिर इतना टाइम मत्था मारने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। 5-7 नंबर की तो डिटेलिंग में जाते हैं, वो चैप्टर्स मांगते हैं, इसलिए करवाया जा रहा है। लेकिन और MSME छोटा चैप्टर, वो अकेले 5 नंबर कवर कर लेते हैं। तो आप तो वेटेज के हिसाब से चलोगे ना, तो आपका 6:30 से लेकर 9:30 बजे तक आपका सेबी और MSME खत्म हो जाने चाहिए। उसके बाद 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक का ब्रेक, अपना जो खाना है खा लो। 10 PM तक का ब्रेक है। उसके बाद 10 बजे से लेकर 1 AM तक, दोपहर रात के 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक आपका जो IT एक्ट और जो साइबर क्राइम वाला चैप्टर है, जो IT से रिलेटेड वाला चैप्टर है वो, प्लस बैंकिंग, ये 2 चैप्टर खत्म हो जाने चाहिए। इस पे ज्यादा टाइम दे दिया मैंने, 5 नंबर का वो रखता है, प्लस बैंकिंग जो है अकेला 4, 3, 4, 5 नंबर का आ जाता है। तो इसको लेकर ये बैंकिंग प्लस सारफेसी दोनों एक साथ हैं, याद रखना, प्लस रोल ऑफ RBI, ये बैंकिंग का ही पार्ट है। ये 3 चैप्टर छोटे छोटे से हैं, बैंकिंग, सारफेसी, रोल ऑफ RBI, ये आपके 10 बजे से 1 बजे तक खत्म हो जाने चाहिए। इसके बाद ये आज का दिन खत्म हो गया आपका। कौन सी तारीख खत्म हो गई आपकी? 7 तारीख का आपने हाफ करा, 8 का आपने करा। अब ये आप एक काम करो, लो बर्डन नहीं डाल रहा आपका, रात को बैंकिंग मत करो, लो बैंकिंग तक ही करो, सारफेसी RBI मत करो। अभी तो आपकी 8 तारीख की खत्म हुई है, 7 + 8। और इसके अंदर भी जब मैं कंप्लीट सेबी प्लस MSME बोला तो इसमें मैंने 2 चैप्टर के लिए 6:30 9:30 बोले हैं, और फिर रात को 10 बजे से इसमें भी 2 ही चैप्टर बोले हैं। ये छोटे हैं, वो थोड़े से बड़े हैं, तो अगर टाइम स्क्वीज भी हो जाए तो आप थोड़ा इस तरीके से प्लान करना कि 6:30 बजे से लेकर शाम को रात को 1 बजे तक ये चैप्टर खत्म हो जाए, आपका सेबी, MSME, IT एक्ट, साइबर क्राइम, बैंकिंग। उसके बाद अगले दिन सुबह आप 1 बजे सो जाए। अब उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं 9 तारीख की, 9 की। अगले दिन दोपहर को आप सुबह पढ़ाई चालू करना अपना 8:30 AM से, 8:30 बजे से, 8:30 बजे से लेकर दोपहर को 12 PM तक आप अपना बैलेंस क्या खत्म करोगे? इकोनॉमिक लॉ, जो बचे हुए चैप्टर है वो खत्म करोगे। जो बच गया, इंश्योरेंस बच गया, सारफेसी बच गया, सारफेसी मैंने उस दिन से काट दिया ना, सारफेसी बच गया आपका, रोल ऑफ RBI बच गया, फेमा बच गया, ECB बच गया, वो ले लेना। ये 12 भी ले छोड़ो, लो दोपहर को 2 बजे तक ले जाओ, लो ठीक है जी, 2 बजे तक अपना ले जाओ, सुबह 8:30 बजे तक 2 बजे तक ये सब निपटा लो।
तो अब आपकी 9 तारीख की दोपहर के 2 बजे तक आपका सब पूरा लॉ एक बार को कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या करा आपने? हमने शुरुआत कहां से करी थी? 7 तारीख से। 7 तारीख को दोपहर को 2 बजे से पढ़ाई चालू करी थी, और अगर आप मैराथन से नहीं कर रहे हो तो अगर मैराथन से कर रहे हो तो फिर सुबह से पढ़ाई करनी थी 8 बजे से। 7 तारीख को 2 बजे से लेकर अगले दिन की 8 तारीख के 12 बजे तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 7 और 8 तारीख को ही रात के आपके 1 बजे तक आपका आईटी एक्ट और साइबर क्राइम तक खत्म हो जाना चाहिए। फिर 9 तारीख का दोपहर को 2 बजे तक आपका बैलेंस इकोनॉमिक लॉ खत्म हो जाना चाहिए। तो 7 की दोपहर के 2 बजे से लेकर हमने 9 तारीख की दोपहर के 2 बजे तक, मतलब आपको समझ आ रहा है, पूरे 2 दिन तक पूरा कंप्लीट और पूरा इकोनॉमिक लॉ खत्म कर लिया है। वन टाइम रिवीजन डिटेल वाली। अब आपको करनी है फास्ट ट्रैक वाली रिवीजन। अब आप क्या करोगे? 9 तारीख को बैलेंस, अब 2 बजे तक आपने सारा इकोनॉमिक लॉ वगैरह पढ़ा हुआ है, सब यहीं सब निपटा 2 तारीख को, 2 बजे तक 9 तारीख को। अब आप दोपहर को 1 घंटे का ब्रेक लो, 1 आवर का ब्रेक लो। अब आप दोपहर को 3 PM टू लेकर रात को 12 AM तक फास्ट ट्रैक में पूरा कंपनी लॉ अगेन रिवाइज करो। फास्ट ट्रैक में कंपनी लॉ फटाफट भगा के अगेन रिवाइज करो। ठीक है जी, ये आज का दिन आपका खत्म हो गया रात को 12 बजे तक। ठीक है जी, रात को 12 बजे तक आपका पूरा फास्ट ट्रैक कंप्लीट खत्म करा, रात को 12 बजे सो गए। कौन सी तारीख चल रही है? 9। 10th को सुबह वही 8 साढ़े 8 उठ जाना, 8 बजे से लेकर रात को 12 AM तक, सुबह 8 से लेकर रात के 12 तक फुल इकोनॉमिक लॉ प्लस आईबीसी प्लस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो 60 नंबर का पोर्शन है। आईपीसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस 10 नंबर के, इकोनॉमिक लॉ 40 का, 60 का पोर्शन है, रिवाइज करना फास्ट ट्रैक में। तो आपका 10 तारीख का पूरा हो गया। अच्छा, इसमें आपका 2 टाइम्स रिवीजन हो रही है अभी। पहले आपने डिटेल में करी, पूरे पूरे दिन लगाए थे। उसके बाद आप लोगों ने जब अपने 7 तारीख का पूरा दिन, उसके बाद 8 तारीख का दोपहर तक, उसके बाद 9 तारीख की दोपहर के 2 बजे तक आप लोगों ने एक बार खत्म करा था कोर्स। तो एक बार 7 तारीख से लेकर 8 तारीख की दोपहर के 2 बजे तक आपने, 8 तारीख के 12 बजे तक या दोपहर के 1 बजे तक आपने कंप्लीट खत्म करा। 8 तारीख से लेकर अगले दिन की 9 तारीख के दोपहर के 2 बजे तक आप लोगों ने पूरा क्या खत्म करा? इकोनॉमिक लॉ खत्म करा। उसके बाद आपका 9 तारीख के बाद आपका इकोनॉमिक लॉ खत्म होने के बाद आपने 1 घंटे का ब्रेक लिया। उसके बाद आपने वापस कंप्लीट और फ्रेश स्टार्ट कर दिया 9 पूरा। 10 तारीख को वापस पूरा इकोनॉमिक लॉ खत्म कर दिया। तो आपकी 2 बार रिवीजन खत्म हो गई। 11 तारीख को सुबह आपका पेपर है। फटाफट सुबह जो एक बार बुक में जो जो चीजें लग रहा है कि भूल रहे हो, वापस लग रहा है गो थ्रू करनी है, एक बार गो थ्रू करके 11 तारीख को श्री गणेश कराना, पेपर दे आना भगवान का नाम लेके। जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। 11 तारीख को टेंशन नहीं लेनी है, सब बढ़िया होगा। इस टाइम ऐसा लग रहा होगा यार जो पढ़ गया मैं भूल गया, जो पढ़ रहा हूं मैं भूल गया हूं, वापिस और हो आगे बढ़ रहा हूं, ऐसा लग रहेगा पीछे का भूल गया। लेकिन वो ऐसा लगता है जब पेपर में जाओगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। अपने पर भरोसा रखो, क्योंकि तुमने पहली बार तो कोई पेपर देने जाने थे, तुमको याद होगा पेपर में तो वो तक भी याद आ जाता है जो कभी क्लास में सुना हुआ है। भले ही एक रात पहले नहीं पढ़ा, लेकिन क्लास में कभी सुना हुआ है तो वो भी बातें भी याद आ जाती है। तो पेपर में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेजी से काम करता है। बस नींद से कॉम्प्रोमाइज मत करना। 5-6 घंटे की नींद लेते रहना, 7-6-7 घंटे की नींद आराम से लेना पेपर से दिन पहले। हाँ, जो पेपर का एग्जैक्ट बस एक दिन पहले वाला हो उसमें थोड़ी सी नींद कम ले लेना, 4-5 घंटे की ले लेना या 6 घंटे की ले लेना वहां पे भी। अदरवाइज नॉर्मली डेज में 7-8 घंटे की नींद लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना सिस्टम से चलो, हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपकी 2 टाइम्स रिवीजन खत्म हो जाएगी। 11 तारीख को तो आपको पेपर ही है। मेरा प्रॉमिस है, इस तरीके से चलोगे तो ना आप भगा के कर रहे हो ना आप कुछ कर रहे हो, आपका स्मूथली कोर्स होगा। टेंशन वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर को 100% करके आना, छोड़ना मत। और पेपर के अंदर एक तो छोड़ना नहीं है, प्लस दूसरी चीज ध्यान देने वाली है कि अपना सारा सामान, रोल नंबर, पेन, पेंसिल, जो भी कैलकुलेटर वगैरह, अपना बेसिक सामान जो लेकर जाना वो सब लेकर जाना। कुछ भी भूलना मत, वरना पैनिक क्रिएट होता है पेपर के अंदर, फायदा नहीं उसका। सब अपना ही लेकर जाना। ठीक है जी, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा। टेंशन नहीं लेनी है, ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा। जिन लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड हाँ, मैंने बताया ना कि अगर मैराथन से तैयारी करनी है तो मैराथन का लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं मैं, आप लोग उसको देख लेना। मैराथन का लिंक, अगर मैराथन से पढ़ाई चालू करनी है तो फिर तो आपको 7 तारीख के सुबह से पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी। तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको देख लेना। चलो बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।